हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो हम आज आ चुके हैं आपके लिए एक नई मोटिवेशनल वीडियो लेकर। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, ये हमारा नया यूट्यूब चैनल है ट्रेंड टू हिमालयाज, जिसमें हम आपके लिए मोटिवेशनल और बहुत से यूनिक से टॉपिक्स पर वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हमारी नई नई वीडियोस देखने को मिलती रहे। तो गाइज, हम आज एक ऐसे इंसान के बारे में बताने वाले हैं जिसने मैकडॉनल्ड्स के कुक बनने से लेकर दुनिया के सबसे अमीर आदमी बनने तक का सफर तय किया। जी हाँ, सही समझे, हम बात करने वाले हैं मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस के बारे में। नाम तो आपने सुना ही होगा। तो गाइस, जेफ बेजोस का जन्म 1964 में न्यू मैक्सिको में हुआ था और उस समय इनकी माँ की उम्र सिर्फ 17 साल थी। इनके जन्म के 3 साल बाद ही इनके पिता ने इनकी माँ को डाइवोर्स दे दिया। अब मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो आप में से कुछ ही लोगों ने सुनी होगी। जेफ बेजोस बचपन से ही काफी होशियार थे। उन्होंने बचपन में ही इलेक्ट्रिक अलार्म को इनोवेट कर दिया था ताकि इनका सौतेला भाई जब भी इनके कमरे में आए तो इनको पता चल जाए। आपको यह जानकर भी बहुत हैरानी होगी, जब जेफ के स्कूल में नए नए कंप्यूटर्स आए थे तो इन्होंने कंप्यूटर की बुक्स पढ़ पढ़ कर कंप्यूटर को सबसे पहले चलाना सीख लिया था। यहाँ तक इनके टीचर्स ने भी इनसे ही कंप्यूटर चलाना सीखा। इस उपलब्धि के लिए इन्हें नेशनल मेरिट अवार्ड और स्कॉलरशिप भी मिली। दोस्तों, अब मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिन्होंने जेफ बेजोस को इतनी ऊंचाइयों को हासिल करने में मदद की। दोस्तों, आप सब ये बात जानते हैं कि इन्होंने अपने कॉलेज में मैकडॉनल्ड के कुक में पार्ट टाइम जॉब की थी। इसके बाद इन्होंने बैचलर ऑफ साइंस में इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर साइंस की डिग्री प्राप्त की। पढ़ाई पूरी करने के बाद इनकी बैंक में जॉब लग गई और अपनी काबिलियत के कारण वाइस प्रेसिडेंट की डेजिग्नेशन तक पहुंच गए। वो इससे कभी भी सेटिस्फाइड नहीं रहे। पर फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि अ मैन हु ड्रीम्स ऑफ मेकिंग अ हिस्ट्री इज नेवर सेटिस्फाइड ऑफ हिमसेल्फ। इसके कारण उन्होंने बैंकिंग की कंपनी को छोड़ दिया और ऑनलाइन बुक स्टोर की कंपनी बनाई जिसका नाम उन्होंने अमेज़न रखा, क्योंकि वो अपनी कंपनी को अमेज़न रिवर की तरह लार्जेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड बनाना चाहते थे। गाइस, किस्मत भी बहादुर का ही साथ देती है और इसलिए जेफ की कंपनी लॉन्च होते ही बहुत फेमस हो गई। ये कंपनी को एक्सटेंड करते चले गए और इसके कारण इन्होंने बहुत फेम कमाया। अब मैं आपको ऐसे कोट्स बताऊंगा जिन्होंने जेफ को इतना सक्सेसफुल बना दिया। पहला है, कस्टमर इज किंग। जी हाँ, सही सुना आपने। जेफ कहते थे कि बिजनेसमैन के लिए कस्टमर ही राजा और भगवान है और इसलिए हमें अपने कस्टमर्स की सेवा वैसे ही करनी चाहिए जैसे हम भगवान की सेवा करते हैं। वो कहते थे कि हमें जल्दी से जल्दी कस्टमर्स की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालकर उन्हें इम्प्लीमेंट करना चाहिए। इसी डिटर्मिनेशन के कारण आज उनके एम्प्लॉयज की संख्या 3 से 5 लाख हो गई है। जी हाँ, सही सुना आपने। जब जेफ ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था तब उनके साथ बस उनके माता पिता और उनके कुछ दोस्त और उनका ऑफिस, यहाँ तक उनके गैरेज में था। दूसरा, एम्प्लॉयर ऑफ ओनर लाइक थिंकिंग। जेफ बेजोस अपनी कंपनी में ऐसे एम्प्लॉय रखना चाहते थे जो एक वर्कर की तरह नहीं बल्कि एक ओनर की तरह सोचे और कंपनी की ग्रोथ में मदद करे। तीसरा, नेवर बी सेटिस्फाइड। जेफ कहते थे कि हमें कभी भी अपनी सफलताओं से सेटिस्फाई नहीं होना चाहिए। गाइस, जेफ अपने नेवर लूज एटीट्यूड के कारण ऊंचाइयों तक पहुंचे और हम सबके लिए आज एक प्रेरणा बन गए हैं। चौथा और मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, अंडरस्टैंड द नीड ऑफ फ्यूचर। सुन रहे हो ना आप दोस्तों, अंडरस्टैंड द नीड ऑफ फ्यूचर। जेफ पहले ही समझ गए थे कि आने वाले समय में ऑनलाइन बाइंग एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट बन जाएगा, इसलिए उन्होंने यह कदम बहुत पहले ही उठा दिया था। उसके बाद उन्होंने IMBD कंपनी $110 मिलियन में खरीदी, जो कि एक बहुत ही अच्छा डिसीजन साबित हुआ। वो यहाँ पर भी नहीं रुके और 2013 में अमेरिका का सबसे पुराना न्यूज़पेपर में से एक वॉशिंगटन पोस्ट $250 मिलियन में खरीदा और वो डिसीजन उनके लिए लाइफ चेंजिंग डिसीजन के रूप में साबित हुआ। तो गाइस, हम उम्मीद करते हैं कि आपको जेफ बेजोस की इस मोटिवेशनल वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। हाँ, प्लीज इस वीडियो को ताल ठोक के लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे। हाँ दोस्तों, और सब्सक्राइब करना ना भूले। फ्रेंड्स, मैं आपको अलविदा कहने से पहले जेफ बेजोस का एक इंस्पायरिंग कोट बताना चाहूंगा। यू डोंट चूज योर पैशन चूजेज यू। थैंक यू दोस्तों। जय हिमाचल, जय भारत।